एक ऐसी रियल कहानी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। सीरिया के असद परिवार का पतन। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, विद्रोह और बदलाव की एक पूरी दास्तान है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी। सीरिया, जहां 53 साल से असद परिवार का राज हुआ करता था, लेकिन अब ये इतिहास बन चुका है। राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। ये वही बशर हैं जो साल 2000 में सत्ता में आए थे। उनके पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने 29 सालों तक सीरिया पर राज किया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि जनता के संघर्ष और एक 14 साल के लड़के की एक छोटी सी हरकत से शुरू हुई क्रांति की कहानी है। ये साल था 2011। दक्षिणी सीरिया के दारा शहर में एक 14 साल का लड़का मोविया सियासने, ये उसका नाम है, उसने स्कूल की दीवार पर लिखा, अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। दरअसल बशर साहब आई स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, तो उन्हीं की तरफ ये स्टेटमेंट इशारा कर रहा है जो बच्चे ने स्प्रे से दीवार पर लिख दिया था। खैर, मोविया ने ये सोचा भी नहीं होगा, उसने बस दीवार पर स्प्रे से लिख दिया। लेकिन उसकी इस हरकत का नतीजा पूरे देश को गृह युद्ध में झोंक देगा। दीवार पर लिखी इस बात के बाद मोविया और उसके दोस्तों को सीक्रेट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 26 दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया गया। इसकी खबर फैलते ही लोगों में गुस्सा भड़क उठा। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार ने इन्हें दबाने के लिए गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है अगला दिन। 15 मार्च 2011 को पूरे देश में क्रोध का दिन मनाया गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इसी के साथ सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। अरब स्प्रिंग के प्रभाव ने साग में घी डालने का काम किया। ट्यूनीशिया से शुरू हुई ये क्रांति यमन, मिस्र, बहरीन होते हुए सीरिया पहुंची थी। अगर समय मिले तो आप लोग अरब स्प्रिंग के बारे में जरूर पढ़िएगा। खैर, उधर असद सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना उतार दी, लेकिन इससे विद्रोहियों की ताकत और बढ़ गई, उनका गुस्सा और भड़क उठा। धीरे धीरे लड़ाई में आतंकी संगठन जैसे इस्लामिक स्टेट भी कूद पड़े। परिणाम यह हुआ कि 27 नवंबर 2024 को विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने जंग छेड़ दी और 11 दिन में ही दमिश्क पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति असद भाग गए और उनके 53 साल के शासन का अंत हो गया। दोस्तों, इस बदलाव का असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत और सीरिया के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। सीरिया ने कश्मीर पर हमेशा भारत का समर्थन किया। वहीं भारत ने भी सीरिया को संकट के दौरान मदद दी, चाहे वो कोविड का पीरियड हो या फिर सीरिया के दूसरे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अब सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों को खतरा नजर आने लगा है। सबसे बड़ा खतरा हयात तहरीर अल शाम जैसे आतंकी संगठनों के उभरने से है, जो अलकायदा से जुड़ा रहा है। इससे इस्लामिक स्टेट के फिर से पनपने का खतरा बढ़ गया है। भारत ने सीरिया में कई बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे 2004 में ONGC और IPR इंटरनेशनल के बीच समझौता हुआ था। कनाडियन फर्म में ONGC और चीन की CNPC की 37% हिस्सेदारी है। तिशरीन थर्मल पावर प्लांट के पुनर्निर्माण के लिए $24 करोड़ का क्रेडिट दिया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसमें सीरिया भी शामिल है, इसमें भी भारत की हिस्सेदारी है। इन सारे प्रोजेक्ट्स पर अब असर पड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा सीरिया में अब तुर्की प्रभाव भी बढ़ सकता है, जिससे मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में भारत के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। खैर, भारत ने सीरिया में शांति और समावेशी सत्ता हस्तांतरण की अपील की है, लेकिन सीरिया के राजनीतिक हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी सीरिया के असद परिवार के पतन की और इसके पीछे की सारी कहानी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ध्येय IAS पर जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।